नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात सम्राट चौधरी को लेकर जनसुराज के आरोप के बाद मतलब लगभग 24 घंटे से अधिक समय हो चुके हैं, संवैधानिक संस्थानों का क्या रिस्पॉन्स है जनसुराज के उस आरोप पर, जनसुराज के उस साक्ष्य पे और जनसुराज के उस अभियान पे। पहली बात, जनसुराज की टीम ने जो आरोप लगाया है उस आरोप को लेकर अभी तक सम्राट चौधरी की कोई सफाई नहीं आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो जिस मन स्थिति में हैं या जिस दौर से गुजर रहे हैं उनके होने और नहीं होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन क्या कीजिएगा, डेमोक्रेसी है। इस स्थिति में हमें नहीं लगता है कि कोई राजा रह पाता। यह डेमोक्रेसी ही है जो इस तरीके से मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है, क्योंकि बहुमत में है वो, और आने वाले समय में भी वो इस कुर्सी के प्रबल दावेदार भी हैं। ये मतलब नहीं रखता है कि वो मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं कि नहीं, निर्णय खुद ले पा रहे हैं या नहीं, उसका कोई मतलब न जनता को है न सिस्टम में बैठे हुए लोगों को है, क्योंकि बहुत ही सहजता से वो सारी चीज़ें चल रही हैं जो शायद नीतीश के होने से संभव नहीं था। इसलिए सब लोग खुश हैं, जनता भी खुश है। भाई इतना ज़्यादा सब कुछ मिल रहा है, इसलिए कि नीतीश कुमार अपने पुराने मिजाज में नहीं है। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि सम्राट चौधरी पर जो आरोप लगा है या प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया, उस आरोप को लेकर संवैधानिक संस्थानों की क्या भूमिका रही है या संवैधानिक संस्था किस तरीके से एक्ट कर रहा है, जरा उसकी वानगी देखिए। इतिहास दोहरा रहा है। 1999 में कुछ इसी तरीके से आज की तरह पीके सिन्हा के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल गए हुए थे। सवाल उम्र का ही था, और उस प्रतिनिधि मंडल से सिर्फ राज्यपाल मिले ही नहीं थे, 24 घंटे के अंदर सरकार से जवाब भी तलब कर लिया था। और आज एक दौर है जो राज्यपाल ने समय दे दिया मिलने को लेकर, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने अपने प्रधान सचिव को कहा कि जो वो देना चाहते हैं वो आप ले लीजिए, समझ गए। और मुलाकात, मान लीजिए एक तो समय नहीं देना चाहिए, अगर समय दे दिए और फिर आप नहीं मिलते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। तो राजभवन की ये भूमिका सामने आई है। अब बात हम मीडिया की कर लें। जब से प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर सीधा आरोप लगाया है, उस समय से मीडिया की क्या रोल है, सारे चैनल का देख लीजिए। प्रशांत किशोर का वही बाइट काट के लगा रहा है जिसमें हत्या का जिक्र कर रहा है। प्रशांत किशोर का वो बाइट नहीं लगा रहा है जिसमें वो ये कह रहा है कि गलत उम्र की वजह से इन्होंने वो लाभ ले लिया है और उनसे जमानत मिल गई। उस पर कोई सवाल न सम्राट चौधरी से कर रहा है, न मीडिया कोई इसको लेकर खबर बना रही है। समझ में आ रहा है, सारी मीडिया इस जुगत में लगा हुआ है कि सम्राट पर किशोर की का जो हमला है उसको कैसे कुंद किया जा सके। क्या ये जिस दौर में सम्राट चौधरी 99 में थे, मीडिया की यही भूमिका थी? नहीं रही होगी। स्वाभाविक तौर पर मीडिया पूरे आक्रामक तेवर में रहा होगा कि भाई एज का सवाल है। इस बात की गंभीरता को या तो मीडिया समझ नहीं रही है या फिर समझ रही है इसलिए इस बात को नहीं उठा रही है। दोनों सवाल है। समझ नहीं रही है तो हो ही नहीं सकता है, समझते हुए ना समझी करना है, ये तो साफ दिख रहा है। हमारे ज्ञानेश्वर जी लाल डायरी निकाले और उसमें राकेश कौन है उसको उन्होंने साबित कर दिया। और हम लोग मानते हैं कि ज्ञानेश्वर जी अपराध से जुड़ी हुई खबरों के विकिपीडिया तो है, लेकिन ज्ञानेश्वर जी सिर्फ उन्हीं बिंदु को छुए जिससे सम्राट को राहत मिल सकता था। ये सवाल ज्ञानेश्वर जी ने नहीं उठाया
कि भाई एज की वजह से इनकी एक बार सदस्यता जा चुकी है, मंत्री पद इनको छोड़ना पड़ा है, एक बार नॉमिनेशन रद्द हो चुका है, फिर वही गलती इन्होंने दोहराया है। इन्होंने फिर कोर्ट में जिस आधार पर जमानत लिया और उस एज को फिर इसने अभी बदल दिया है। ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के का कितना बड़ा गुनाह है। याद करिए, चीफ सेना हमारे थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह सेना अध्यक्ष थे ना, उनकी एज को लेकर इसी तरीके से विवाद हुआ था और वीके सिंह सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और सरकार उनके उस दलील को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन सेना अध्यक्ष की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बंद कमरे में सुनवाई किया और अंततः वीके सिंह को कहा गया कि आप रिटायर्ड हो जाइए और जो सरकार कर रही उनकी बात आप मान लीजिए। बीच का रास्ता उन्होंने निकाला नहीं, सीधे तौर पर कहा, क्योंकि आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और आप संवैधानिक पद पर बैठे रहते हुए आपने जो कृत्य किया है वो सिर्फ लोक लज्जा की बात नहीं है, वो कानूनन आपने अपराध किया है और इस अपराध की बड़ी सजा है। अभी तक उस इशूज को लेकर चुप इसलिए सिस्टम था कि आपको वो चीज़ें प्रकट नहीं हो रहा था। जैसे आप 2005 के पहले विधानसभा चुनाव में लालू जी आपके साथ खड़े थे तो आपका नॉमिनेशन हो गया। विधान परिषद में आप सरकार के साथ थे तो वो सवाल नहीं खड़ा हुआ जो सवाल खड़ा होना था। खैर, आज राज्यपाल से मुलाकात करने जनसुराज के लोग गए, क्या उनके साथ हुआ, क्या कहा गया, जरा सुनिए। उदय सिंह पूर्व सांसद रहे हैं, दो बार वो सांसद रहे हैं और वो राजभवन है जहाँ जब कभी उनका वो ससुराल हुआ करता था। एक राज्यपाल की बेटी उनकी पत्नी है, बहुत ही चर्चित राज्यपाल रहे हुए हैं, उसका भी सम्मान, एक अलग सम्मान मिलना चाहिए था। लेकिन वर्तमान राज्यपाल ने उनसे मुलाकात करने की जहमत नहीं उठाई। तो ज़रा सुनिए, जब मुलाकात नहीं हुई तो उदय सिंह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा। हम लोगों ने समय मांगा था महामहिम राज्यपाल जी से, समय हमें मिला था, लेकिन हमें बहुत खेद है कि अभी जब हम गए तो हमसे राज्यपाल जी नहीं मिले, लेकिन उनके जो मुख्य सचिव हैं या जो भी उन प्रधान सचिव हैं वो हमसे मिले। हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंप दिया। ज्ञापन के साथ साथ उन्हें एक प्रति वो भी दे दी जो पत्र हमने, जैसा कल कहा था, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी लिख के भेजा है। उनसे भी मांग किया है कि वो तुरंत इसकी जांच करवाकर जो उचित कदम है वो उठाएं। और जैसा हम लोगों ने कल कहा था फिर उसे दोहरा दें कि अगर हमें निराशा प्राप्त होगी प्रधानमंत्री जी के यहाँ से और महामहिम के यहाँ से तो फिर शीघ्र अतिशीघ्र हम लोग न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, क्योंकि ये बिहार के साथ ही नहीं, ये पूरे देश के साथ, हमारे देश के संविधान के साथ एक बहुत क्रूर मजाक है कि ऐसे व्यक्ति हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और हैरानी इस बात की है कि शायद अनजाने में हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जब आते हैं तो उनके साथ सम्राट चौधरी साहब घूमते हुए दिखे जाते हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत दुखद है। कोई प्रश्न? नहीं, राज्यपाल ने समय दिया था मिलने के लिए। जी, समय दिया, नहीं मिले। कोई बाध्यता होगी या उन पे कोई दबाव होगा, नहीं मिले, लेकिन कोई बात नहीं है, नहीं मिले फिर भी हम लोगों ने अपना जो ज्ञापन देना था दे दिया। और मुझे कोई संदेह नहीं, हमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें वो ज्ञापन सौंप दिया जाएगा और उन्हें मौका मिलेगा कि उसमें जो लिखा हुआ है उसको वो पढ़ें और पढ़ के जो उचित कार्रवाई है वो करें। नहीं करेंगे तो जैसा हमने कहा कि फिर हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।